जूलियस सेज़र। जूलियस सेज़र अपने दुश्मन पॉम्पी को हराकर रोम लौट रहे होते हैं। उनके साथ उनके दोस्त और मिलिट्री के जनरल ब्रूटस, कैसियस एंड एंटनी भी होते हैं। जनता की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तभी एक भविष्य देखने वाला जूलियस सेज़र को चेतावनी देकर कहता है कि द आइड्स ऑफ मार्च मत जाना। द आइड्स ऑफ मार्च वो जगह थी जहां सीनेट दरबार लगता था। लेकिन सेज़र उसकी चेतावनी पर खास ध्यान नहीं देता है। एस्टरस्क एस्टरस्क एस्टरस्क। इसके बाद कैसियस कुछ और लोगों के साथ मिलकर सेज़र को मारने की कॉन्स्पिरेसी रचता है। वो ब्रूटस को भी अपने पक्ष में करने के लिए उससे बात करता है। वह कहता है कि ब्रूटस तो सेज़र से कहीं पावरफुल है, फिर भी हर बात का क्रेडिट सेज़र को क्यों मिलता है? ऐसा सिर्फ वह ब्रूटस को फुसलाने के लिए कहता है। लेकिन उस समय ब्रूटस सेज़र को मारने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने से मना कर देता है। वो सेज़र को अच्छा राजनायक मानता था। इसके बाद कैसियस दूसरी चाल चलता है। वह ब्रूटस के घर फर्जी लेटर्स भिजवाता है। ब्रूटस को लगता है जैसे वो लेटर्स राज्य की जनता ने लिखे हों। लेटर्स में लिखा गया था कि जनता सेज़र की नीतियों से नाराज हो रही थी। हालांकि ये सब झूठ था और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। लेकिन ऐसे लेटर्स मिलने की वजह से ब्रूटस का सेज़र के लिए ओपिनियन बदलने लगता है। उसे संदेह होने लगता है कि कहीं सच में ही तो सेज़र को पावर का घमंड तो नहीं हो गया। एस्टरस्क एस्टरस्क एस्टरस्क। एक दिन जब ब्रूटस और कैसियस बात कर रहे होते हैं तभी कैस नाम का आदमी वहां आता है। वो भी कैसियस से मिला हुआ था। वो बताता है कि एक भाषण के दौरान एंटनी ने सेज़र को 3 बार राजा बनने के लिए कहा। लेकिन सेज़र ने तीनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। इससे जनता ने सेज़र को बहुत सराहा। लेकिन जनता की इस सराहना से सेज़र इतना अपसेट हो गया कि उसे दौरा पड़ गया। दौरा तो नेचुरल कारणों से पड़ा था, लेकिन कैस ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे बताया ताकि लगे कि सेज़र सच में राजा बनना चाहता था। अब ब्रूटस को लगने लगा कि सच में ही सेज़र के मन में सत्ता का लालच था। उसे लगा कि सेज़र एक डिक्टेटर बनना चाहता है, जो देश और जनता के लिए बहुत घातक हो सकता था। आखिर देश और जनता की हित के लिए वो कैसियस की कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। कैसियस यह भी कहता है कि सेज़र के साथ साथ उसके दोस्त एंटनी को भी मार देंगे। लेकिन ब्रूटस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि एक साथ 2 लोगों के मरने से जनता उन पर संदेह करेगी। एस्टरस्क एस्टरस्क एस्टरस्क। अगले दिन जब सेज़र सीनेट की तरफ जाने लगता है तो उसकी पत्नी कैलपुर्निया उसे आज के दिन सीनेट न जाने के लिए बार बार कहती है। वो कहती है कि उसने सपने में सेज़र की मूर्ति को खून से लथपथ देखा है और सारे दरबारी उस खून से अपने हाथ धो रहे थे। लेकिन तभी डेसियस नाम का षड्यंत्रकारी आता है और वो कैलपुर्निया से कहता है कि उसने अपने सपने का गलत मतलब निकला है और बताता है कि आज का मामला बहुत ही आवश्यक है और सेज़र को उसमें जरूर जाना चाहिए। कैलपुर्निया को समझा बुझाकर सेज़र सीनेट में शामिल होने चला जाता है। एस्टरस्क एस्टरस्क एस्टरस्क। सीनेट में कंस्पिरेटर्स एक फेक याचिका सेज़र के सामने रखते हैं। वो एक आदमी जिसे देश निकाला दे दिया गया था उसे वापस बुला लेने के लिए कहते हैं। सेज़र उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये तो वे लोग पहले से ही जानते थे। फिर सारे कंस्पिरेटर्स सेज़र के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं। उसके आगे सम्मान से सिर झुकाते हैं। तभी कैस अचानक से चाकू से वार कर देता है। एक एक करके सभी कंस्पिरेटर्स सेज़र को चाकू भोंकते हैं। आखिर में ब्रूटस भी सेज़र को चाकू मारता है।
अपने दोस्त को दुश्मनों से मिला देखकर सेजा का हौसला टूट जाता है। वो नीचे गिर जाता है और प्राण त्याग देता है। सब कंस्पिरेटर्स सेजा के खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। इस तरह कैलिफोर्निया का बुरा सपना सच हो जाता है। एस्टरिस्क 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 एंटनी को किसी बहाने से बाहर भेजा गया होता है। जब वो वापस आता है तो सेजा के मृत शरीर को देखकर रोता है, लेकिन वो ब्रूटस से कहता है कि वो उन सबका साथ देगा। फिर वो सभी कंस्पिरेटर्स से हाथ मिलाता है और देखता है कि किस किस के हाथ खून से रंगे हैं। एंटनी उनसे पूछता है कि सेजा को क्यों मारा। ब्रूटस कहता है कि फ्यूनरल के समय सारी जनता के सामने ये बताया जाएगा। एंटनी कहता है कि फ्यूनरल पर उसे भी बोलने का मौका दिया जाए, जिसे ब्रूटस स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सारे कंस्पिरेटर्स वहां से चले जाते हैं। एंटनी मृत सेजा से उसकी मौत का बदला लेने का प्रॉमिस करता है। ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें हिंदी में 11 आसान स्टेप्स। एस्टरिस्क 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 फ्यूनरल के मौके पर ब्रूटस जनता को बताता है कि सेजा कैसे सत्ता के मद में चूर हो रहा था। वो डिक्टेटर बनना चाहता था और सारी जनता उसकी गुलाम बन जाती। उनकी सारी आज़ादी छीन ली जाती। इसलिए जो भी किया गया है वो जनता और देश हित में किया गया है। उस समय जनता ब्रूटस की बातों से कन्विंस हो जाती है। इसके बाद एंटनी ने बोलना शुरू किया। एक एक करके वह सारी परतें खोलने लगा। उसने बताया कि यह सेजा ही था जिसने जनता को बार बार दुश्मनों से बचाया था। उसी की वजह से रोम इतना धनवान बना था। उसी की वजह से सारे दुश्मनों पर विजय मिली थी और रोम का इतना नाम हुआ था। अगर सेजा डिक्टेटर बनना चाहता था तो उसने 3 बार राजा बनने से मना क्यों कर दिया? वो तो पहली बार में ही राजा का मुकुट पहनकर बैठ जाता। फिर उसने सेजा की लिखी वसीयत पढ़ी, जिसमें लिखा था कि रोम के हर नागरिक को बहुत सा धन दिया जाएगा और उसके सारे बगीचे जनता को उपहार में दे दिए जाएंगे। इसके बाद एंटनी ने सेजा की डेड बॉडी से कपड़ा हटाया और बताया कि सेजा का कितनी बुरी तरह से मर्डर किया गया था। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, जैसे इन दोस्तों ने अपने दोस्त सेजा के साथ किया है। अब जनता को हकीकत पता चल चुकी थी। अपने प्रिय नेता सेजा के चाकुओं से गोदे हुए शरीर को देखकर लोग भड़क उठे। ब्रूटस और कैसियस को गद्दार बोलते हुए जनता ने उन सबको रोम से बाहर खदेड़ दिया। एस्टरिस्क 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 एंटनी और सेजा का गोद लिया बेटा ऑक्टेवियस कंस्पिरेटर्स से बदला लेने की तैयारी करने लगते हैं। कैसियस और ब्रूटस भी अपनी आर्मी के साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। इसी बीच ब्रूटस को पता चलता है कि कैसियस ने सेजा को मारने के लिए रिश्वत ली थी, तो दोनों में बहस होती है। अब तक ब्रूटस को लगा था कि उसने सेजा को जनता के हित में मारा है, लेकिन अब उसे कैसियस की हकीकत पता चलती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पता चलता है कि ब्रूटस की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ब्रूटस और कैसियस सुलह कर लेते हैं और दोनों लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। एस्टरिस्क 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 जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। कंस्पिरेटर्स हारने लगते हैं। जब कैसियस को पता चलता है कि उसका दोस्त टिटिनियस पकड़ा गया है तो वो तलवार से आत्महत्या कर लेता है। लेकिन टिटिनियस पकड़ा नहीं गया था, बल्कि उसके अपने दोस्त उसे घेर कर जीत का जश्न मना रहे होते हैं। कैसियस का गलत फहमी हो गई थी। जो दूसरों में गलत फहमियां डाला करता था वो खुद गलत फहमी का शिकार हो चुका था। जब टिटिनियस को कैसियस की मृत्यु का पता चलता है तो वो भी आत्महत्या कर लेता है। एस्टरिस्क एस्टरिस्क एस्टरिस्क
ब्रूटस को भी कैसियस और टिटिनियस की मौत का पता चलता है। फिर वो बची खुची सेना के साथ लड़ाई के लिए निकलता है। जब उसकी सेना हार जाती है तो वो भी खुद को तलवार भोंककर आत्महत्या कर लेता है और कहता है कि शायद अब सेसा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑक्टेवियस और एंटनी वहां पहुंचते हैं। एंटनी कहता है कि ब्रूटस दिल से अच्छा था, क्योंकि बाकियों ने तो स्वार्थ और ईर्ष्या की वजह से सेसा की जान ली थी, लेकिन ब्रूटस ने सच में जनता के हित को ध्यान में रखकर ऐसा किया था। उसे कंस्पिरेटर्स ने छल करके फंसा लिया था। ऑक्टेवियस कहता है कि ब्रूटस को शाही सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इसके बाद सब लोग विजय का जश्न मनाने चले जाते हैं। समाप्त। जूलियस सेज़ार समरी इन हिंदी। PS दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस नाटक की समरी जूलियस सेज़ार समरी इन हिंदी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने किसी मनपसंद इंग्लिश नॉवल बुक की हिंदी में समरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उसे ज़रूर यहाँ प्रकाशित करेंगे। प्लीज़ इस पोस्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।